औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सालाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे अपनी हरूफ तरजीह की सीरीज जे के ऊपर कि जे ख़वातीन और हज़रात के लिए साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। और जे की बात की जाए तो आप बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका ताल्लुक बहुत मजबूत शख्सियत से आता है। और हरूफ के अददी मामलात के ऊपर देखा जाए तो इसका ताल्लुक एक नंबर से है। तो इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक का ताल्लुक सूरज के साथ है। और इसके बाद बहुत सारे मामलात जो हैं वो अपने लोगों के ऊपर जुड़ते नजर आएंगे। ये इस साल 2025 बहुत सारी उम्मीदों का महवर है और कामयाबियों का साल है। इस साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होती नजर आएंगी और नए रास्ते बनते नजर आएंगे। ये ख़वातीन हज़रात जो हैं वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। अक्सर वो पुरजोश और बड़े लचकदार होते हैं, मामलात को बड़ी खुश उसलूबी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाबी हासिल करने का फन जानते हैं। मगर कभी कभी अपनी जिंदगी में वो हार के करीब चले जाते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते। जे लोग बहुत जो है ना अक्लमंद और सब्र वाले होते हैं और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं। वो अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों से सबक हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कामयाबियां उनका मुकद्दर बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और बात कर रहे थे जे के ऊपर। जे ख़वातीन हज़रात बहुत दिलचस्प सूरत हाल में लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए काफ़ी पुरअज़म होते हैं, बहुत हिम्मत और हौसले वाले होते हैं और वो टीम वर्क के साथ मिलकर काम करने का एहसास रखते हैं और मिलकर काम करने की सलाहियत से भरपूर होते हैं। मगर कभी कभी वो बहुत तन्हा भी रह जाते हैं। अक्सर औकात हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि वो हर एक की रहनुमाई करते हैं मगर उनके साथ लोग अपने बेनिफिट के साथ जुड़ते हैं और फायदा लेते हैं और निकल जाते हैं। तो ये बड़ी एक दर्दनाक बात होती है जब कोई आपसे सम्राट ले और बाद में आपको छोड़ जाए। उसके बाद बंदे का डिसहार्ट हो जाना और फिर हिम्मत और हौसले के साथ अपने रब के करम के साथ आगे बढ़ना एक इलाही बरकत है और ये जे वालों के अंदर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जे के कैरियर के ऊपर के 2025 में कैरियर के हवाले से देखा जाए तो रोजगार के अंदर कुछ रुकावटें चल रही थी वो सॉल्व होती नजर आएंगी। कुछ जॉब मिलने के कभी चांसेस हैं, उम्मीद वासिक है। मई तक आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे कैरियर के हवाले से और उसमें पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी। आपकी प्लानिंग, आपके मंसूबे कामयाब होना शुरू हो जाएंगे और इस वक्त आपको जो रोजगार के मौके की तंगी थी तो वो नए रास्ते बनते नजर आएंगे। और ये वक्त आपको अपनी तरक्की के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि पहले 4 माह जो हैं अप्रैल तक वो थोड़े से टफ थे। उसमें अगर आपने हिम्मत और हौसले का के साथ चीज़ों का सामना किया तो फिर आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी कैरियर के अंदर चीज़ें बहुत बेहतर होती नजर आ रही। हो सकता है अगर जॉब के अंदर देखा जाए तो आपकी जॉब के अंदर प्रमोशन होने के काफ़ी चांसेस हैं और या फिर अगर आप जॉब ऐसा नहीं है तो जॉब हो जाएगी। अगर इस वक्त आपको सही वक्त के ऊपर सही फैसले करने, सही फैसले करना आपके लिए कामयाबी की जमानत बन सकता है। और इसके साथ साथ कारोबार के ऊपर देखा जाए तो पैसे कमाने के नए नए आइडियाज आपको आते नजर आएंगे और नए तरीके और जीतने वाले फार्मूले तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको बड़े तरीके से काम करना है और अपने हरीफों के ऊपर कड़ी नजर रख के आगे बढ़ना है क्योंकि वहां पे कुछ लोग आपसे जेलस भी होते हैं, आपकी आमदनी से भी जेलस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपसेट हो सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना है अपने बिजनेस के ऊपर और मई के बाद आपके हालात जो है ना वो परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें कुछ नए कारोबारी तलकात और इत्तेहाद करने का, मिलकर काम करने का भी जिक्र है। अगर आप मिलकर काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आती है जी जे लेटर खवातीन और हजरात की शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए तो
इनका आगाज अच्छा होगा, रिलेशंस के अंदर अच्छे रिलेशंस बनते नजर आएंगे, कुछ फंक्शंस वगैरह पे मिलजुल कर काम करते नजर आएंगे, रिलेशंस बेहतर रहेंगे। और उसके बाद जिंदगी भर की यादें जुड़ती नजर आएंगी आगाज से। और ये एक देर पा और बेहतरीन मिसाल पेश करेंगे अपने रिलेशंस के ऊपर। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं तो आपको अप्रैल के अंदर शादी कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और इसके बाद अपने रिलेशंस को मजीद बेहतर करने का मौका मिलेगा। हाँ, कभी कभी छोटे मोटे मामलात के ऊपर कुछ तनाव पैदा हो सकते हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी, वो तनाव आपके रिलेशंस को डैमेज कर सकते हैं। ये होता है कि कभी कभी इंसान अपने जीवन साथी को समझ नहीं पाता। ये वक्त है अपनों को समझने का, समझ कर आगे बढ़ने का, फिर जाके आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी और आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। कभी कभी जब इंसान एक दूसरे को समझता नहीं है ना और तब जुमले इस्तेमाल करता है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे वो लड़के वाले हैं, दोनों के लिए एक नया संग मील होता है। और यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना, एक दूसरे को समझना जो है, ये बड़ी एक अहम बात है और इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि घरों के अंदर बरकतें रहें और खालिक का करम रहे। उसके बाद अज़वाजी मामलात में सेहत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, सेहत के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। और मशवरा तो यही है कि आपको अपनी एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कभी कभार थोड़ा सा सफ़र वगैरह पर निकलें। और आपको अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर भी, अपने रिलेशंस के ऊपर भी, और अपने दरमियान अफ़ाम तफ़हीम को बरकरार रखना। ये जे ख़वातीन और हज़रात के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कुछ मसाइल जो है ना ऐसे होते हैं जो जिनकी वजह से ज़िंदगी अजीरन, ज़िंदगी ख़त्म, खल्लास हो जाती है। उसके बाद आते हैं जे ख़वातीन और हज़रात के माली मामलात के ऊपर देखा जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इजाफी बिल भी हिस्सा बन जाते हैं ज़िंदगी का, जिनको बंदा बर्दाश्त नहीं करना चाहता होता। गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस, गैर ज़रूरी अखराजात, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोई नई सरमायाकारी करने से पहले छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, गौर व फिक्र करना, फिर जाके कीजिएगा, वरना फिर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ मामलात हैं मई और दिसंबर के दौरान, वहां पे गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट, गैर समझबूझ के साथ पैसा लगाना आपके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात से काम करना है जी ख़वातीन हज़रात को, वरना कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपका जनवरी से अप्रैल का जो बजट है वो पहले ही ओवर हो चुका है। और इन गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करते ना, तो फिर माली नुकसान होने का अंदेशा है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद दिसंबर में कुछ गैर जरूरी अखराजात फिर सर उठा सकते हैं। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा समझ बूझ के साथ काम करना है, फिर इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब होते नजर आएंगे, नए रास्ते बनते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जे लेटर तलबा और तलबात के ऊपर बात की जाए तो उनकी तालीम के ऊपर बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ते नजर आएंगे, उनकी तालीम के अंदर बेहतरीन नताइज मिलते नजर आएंगे। इसमें यह है कि सूरज ज्यादा ताकतवर होगा, इनको ज्यादा बेनिफिट्स देता नजर आएगा। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन के अंदर कोई पोजीशन होल्डर बन सकते हैं, तालीम के अंदर आप ले सकते हैं। अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो वहां पे भी आपको कामयाबी मिलती नजर आएगी, वहां पे भी आपके मामला बेहतर होते नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी, मगर यहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर बड़ा कंट्रोल करना है, उसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी, फिर जाके आपको कामयाबी मिल सकती है, वरना फिर थोड़ा सा टफ टाइम है। उसके बाद आते हैं जी आपकी सेहत के ऊपर। सेहत की बात की जाए तो सेहत पहला 4 माह तो 5 माह आपके अच्छे गुजरेंगे, हेल्थ इश्यूज कोई नहीं होगा। और इसमें थोड़ा सा आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, जिसमें वो मामलात, वो चीज़ें जिसमें फैट ज़्यादा है, उनसे परहेज करना चाहिए। घर का खाना खाना चाहिए, घर का खाना खाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। घर से बाहर का खाना आपके लिए कुछ मसाइल, जिसमें सांस के इश्यूज हैं, हार्ट पेशेंट्स कोई हैं, उनकी मामलात के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल मई से दिसंबर फिटनेस लेवल जो है वो बेहतर रहेगा। इस दौरान आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और कोशिश करें कि अपनी सेहत को इस काबिल बनाएं कि आप रेगुलरली वॉक किया करें। ये नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, इससे अवॉइड कीजिएगा, वरना ये नहीं कि फिर वो हेल्थ ठीक होने के बजाय यूं की तो ही रहेगी, बेहतर नहीं आएगा। और फिर इससे कोई संगीन नतज भी आ सकते हैं हेल्थ इश्यूज के ऊपर जब आप मिसमैनेजमेंट करेंगे। मतवाजन ग़िज़ा खाएं, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें,
और ऑयली चीज़ों से, फास्ट फूड से, फैट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, उनसे अवॉइड कीजिए। आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते तो फिर आप अपनी हेल्थ के ऊपर परेशान कौन हैं 2025 के अंदर। उसके बाद आते रेमेडीज़ की जानिब। जे लेटर ख़वातीन व हज़रात के लिए जो रेमेडीज़ हैं उनमें एक तो रोज़ाना आपको सूरह अल बारूज पढ़नी है जे ख़वातीन व हज़रात को। दूसरा, सुर्ख रंग की अशिया सदका करनी है। सुर्ख कपड़ा सदका कर सकते हैं, सुर्ख लोबिया सदका कर सकते हैं, दाल मसूर सदका कर सकते हैं, गोश्त सदका कर सकते हैं तरीके के साथ। किसी मस्जिद की मदद कर सकते हैं, किसी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के अंदर ईंटें भी आप लेकर दे सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और मैं ये कहूंगा कि जे ख़वातीन हज़रात को अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक अवेज़ा करनी चाहिए। इसमें पैंतन पाक अवेज़ा करने से आप और आपका घर बहुत सारी नहूस्तों से, बहुत सारे मसाइल से महफूज रहेगा। अगली वीडियो तक मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।